हेलो एवरीवन, आइडिया भारतीय स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 27/3/2021 का पेपर है और पूरा ऑथेंटिक पेपर है और पूरा हम डिस्कस करेंगे इसके पूरे 50 क्वेश्चन को। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस करना, जिससे क्या हुआ नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम से पहले पहले ज़रूर देख के जाना, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये दिया है। क्वेश्चन में दिया गया प्रेजेंटेशन में खूबसूरती या रूप रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है। तो कौन सा नहीं ये पूछा गया, तो आप देख लेना। तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है, पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया स्प्रेडशीट के किसी सेल के लेवल यानी साउथ ईस्ट है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इन्हें अनबोल्ड किया जाएगा। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो दोस्तों ये करते हैं Ctrl+B की वजह से हम कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर को अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है 50 क्वेश्चन में से आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और जितने भी क्वेश्चन है ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम पूछे हुए। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होता है। इसका राइट आंसर का जवाब 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन हो जाए, किसी डॉक्यूमेंट्स में वाक्य को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे, इसलिए विधिवत तरीके से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, जिनका भी कल एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए और बाकी हम एनालिसिस कल करेंगे, डिस्कस कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो, क्लाउड कंप्यूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जा सकता है। तो किससे सहेजे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यानी Ctrl+S मतलब इसको सहेजा मतलब होता है सेव कर सकते हैं, Ctrl+S का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत कौन सा ये बताना। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और जो गलत होगा वो आपको बताना होगा। तो रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज जो एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ऐसे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट के टेस्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है। तो किस में नहीं होता, जिग जॉग में नहीं हो सकता। किस में नहीं, जिग जॉग में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे देखिएगा। क्वेश्चन में दिया किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, यानी स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये आपके मान के चलिए प्रैक्टिस है। जिनका एग्जाम कल है या नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम होने वाला, तो इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना। जो प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन में पूछा गया स्प्रेडशीट के सेल में C3 में निम्नलिखित फार्मूला A1 अपॉन यहाँ पर दिया गया $A
$2। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। और आपने इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखे हैं एग्जाम में, अगर आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं, तो यदि सेल A2 का सामग्री बदल जाती है तो सेल 3 में दिखने वाला परिणाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे देखिए। क्वेश्चन में देखा निम्नलिखित में से कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर, यानी सिंपल मेल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी SMTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे देखिए। क्वेश्चन में दिया गया विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नहीं विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है। तो फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इक्वल बराबर होता है फ्लोर 34, यहाँ पर डैश दिया गया और 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों का कनेक्शन प्रदान करता है। तो कौन करता है, DSL प्रदान करता है। कौन करता है, DSL प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया वर्ड प्रोसेसर में टेबल के रिक्तान की पूर्तांकन में डाटा दर्ज किया जाता है। क्या दर्ज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सेल में दर्ज किया जाता है डाटा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन में देगा पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा करते हैं, वाईफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा वाईफाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के लिए एक विस्तृत संग्रह के बीच फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। तो कौन करता है, पैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे में है या अगले डेट में है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ना हो। ये क्या होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया एक स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, वर्ग है, वृत्त है, कॉल आउट बैलून है और ब्लॉक एरो जैसे आकृति में पाठ हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर जो होता है वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ, स्टाइल जुड़ा हुआ, कौन स्टाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे समझिए। क्वेश्चन में दिया डाटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है। तो कौन देता है, पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी और फिर चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही क्रम हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया जो होता है लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं ये पूछा है। तो लिनक्स जो होता है केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। तो क्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में किसी जो होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर थर्ड, या किसी वर्कशीट में डाटा के मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल जिसे हम क्या कहते हैं ग्रिड पैटर्न के में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसको हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन में दिया गया प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। इसका करेंगे स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला का सही उपयोग है। तो किसमें किया था? ऑप्शन नंबर ये किया था। सम फार्मूला जो होता सही है A1 A2 और A3। ये हमारा क्या होगा? सही इज राइट आंसर। सम फार्मूला के लिए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या किसी स्प्रेडशीट में सामान्य सेल इंटरफेस नहीं है। तो उसका जो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस गाए हैं तो इसको मिस हो गया। तो इसको चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ये आपके लिए हम प्रैक्टिस के तौर पे करवाने किस तरह से एग्जाम में यूपीपीसीएल में एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और क्रोम, ये सभी के सभी जो होता है उबंटू जो है ये क्या है? वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया कि यह एक ऐसा फॉर्मेट जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं का डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप यह दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं का भी अलाइन किया जा सकता है। ये क्या है? अकाउंटिंग में किया जाता है। किसमें? अकाउंटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वापस आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट, डिलीट और कन्वर्ट और जो था स्लिप्ड सेल्स जैसे विकल्प मौजूद होते हैं। तो किसमें होता है? टेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया। क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड प्रोजेक्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव्स पर लागू किया जा सकता है और स्लाइड जो होता है सॉर्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों को दोनों क्या होगा? सही कथन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया जो होता है SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे 345.67 दर्ज की जाती है तो किस प्रकार का अलाइन किया जाएगा। तो ये राइट अलाइन का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो ये क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है। ओपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में दिया गया किसी चार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना डेटा पॉइंट्स का संग्रह और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डाटा के संगत होता है। तो ये स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। तो ये डेटा सीरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में देखिएगा विंडो OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना में से प्रिंटर आइकन
पर क्लिक करें। तो ये कंट्रोल पैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना के कार्य को छुपाता है। तो कौन द्वारा? हार्डवेयर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस मिसप्रिंट हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथिकी यानी विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है चिप का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होता है इसका उपयोग करते हैं? तो ये कहते हैं तीसरी पीढ़ी में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो ये ड्राफ्ट में संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प जो होता है सेव एज से क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? किसी वर्तमान खुली फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं या दोनों कार्य कर सकते हैं। कल मान लिया किसी सेव एज का मतलब होता है कोई फाइल अगर सेव है तो उसको अपन चेंज कर नाम को चेंज करके वापस हम सहेज कर सकते हैं किसी नाम दूसरे नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये क्रोम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है और डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द का उपयोग जो शब्द तमिलनाडु से बदलना है। तो मतलब ऐसे करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फाइंड और रिप्लेस ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर क्या शब्द जो मुंबई है और डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों पर इस शब्द तमिलनाडु से अगर बदलना है तो इसके लिए कमांड करेंगे हम फाइंड और रिप्लेस ऑल का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि आप पाठ संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो टेबल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यानी एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है, बाकी सभी के सभी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे जिसमें कुछ जो मिसप्रिंट थे, तो ये आप समझिए प्रैक्टिस के तौर पर, मतलब ये यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, CCC लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप कंप्यूटर में पास है तभी आपका पार्ट भी चेक किया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसकी प्रैक्टिस कर लो जितने भी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।